हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। दोस्तों, आज जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इस विषय को चुनने का कारण ये है कि आज सुबह एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये पढ़ने को मिला कि एक साहब ने पोस्ट किया था कि अमोल पालेकर बहुत ही उम्दा दर्जे के कलाकार हैं और उन्होंने बहुत सहज अभिनय कई फिल्मों में किया है और उसके बरक्स उसकी तुलना उन्होंने अमिताभ बच्चन से की थी और साथ में लिखा था कि अमिताभ बच्चन ने हमेशा स्वार्थी भाव रखा है और अपने पिता का गुणगान करते हुए चीज़ों को आगे बढ़े हैं और फ़ायदा उठाते रहे हैं और सामाजिक सरोकारों पे हमेशा चुप रहते हैं। ये सब बातें उसमें कही गई थी। जिस व्यक्ति ने लिखा था आमतौर पे उनकी जो लोगों में एक्सेप्टेंस है वो बहुत इंटेलेक्चुअल के रूप में है और वो जिस ग्रुप में था वो भी एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप माना जाता है। थोड़ी देर मैं उस पे सोचता रहा और मुझे लगा कि उसमें मैं उत्तर दूं, लेकिन फिर ये सोच के मैं चुप हो गया कि बेवजह की वाद विवाद ही बढ़ेगा। लेकिन फिर भी इस पे चूंकि मेरा एक अपना स्टैंड है तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था, इसलिए आज इस टॉपिक को आपके बीच में लेके आया हूँ कि इस पे हम बात करें और विचार करें। दोस्तों, शुरू वहीं से करते हैं, उसी घटना से करते हैं। मेरा कहना है कि हम सब और हम में से बहुतेरे लोग अमोल पालेकर को बहुत उम्दा कलाकार मानते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है और उनका सहज अभिनय बहुत अद्वितीय रहा है। और ये हो सकता है कि वो बहुत सारे लोग तुलनात्मक रूप से उनको बेहतर अभिनेता मानते हों, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि जो अमिताभ बच्चन को उनसे बेहतर अभिनेता मानते होंगे। लेकिन हम अगर अपना जो मत है वो बहुतेरी जनता पे थोपना चाहें या हम अमोल पालेकर को महान बताने के लिए अमिताभ बच्चन के संदर्भों का इस्तेमाल करें, अमिताभ बच्चन को पीछे रख के और फिर तुलनात्मक रूप से अमोल पालेकर को बेहतर अभिनेता सिद्ध करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी उस मानसिकता को ही दिखाता है कि हम सिर्फ कहीं ना कहीं ईर्ष्या से ग्रस्त हैं और हम अपनी अवधारणाएं और हम अपनी जो मान्यताएं हैं उनको ही सही मानते हुए चलते आते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि जिसको हमने टैगिंग कर दी, जिसको हमने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये महान है, वो महान होगा, और जो हमारा सर्टिफिकेट पाने से चूक गया वो कमतर होगा। और ऐसा बहुतेरे लोग जो जिनको हम आमतौर पर बुद्धिजीवी के नाम से जानते हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग या ये बुद्धिजीवी शब्द सामान्य रूप से उस समय शुरू हुआ जब प्रगतिशील साहित्य की बात होने लगी, जब संस्कृति में, जब रंगमंच में, जब थिएटर में वामपंथी प्रभाव के कारण से ऐसे चीजें आने लगी कि लोग अपने आप को सामाजिक सरोकारों का बड़ा मुखिया दिखाते हुए और हर चीज में समाज को आगे लेके आने वाले समाजवादी विचारों को आगे लेके आने लगे और उसमें तमाम दुनिया भर में साहित्य में और संस्कृति में उसका बड़ा प्रभाव हुआ। और फिर उन लोगों का तबका, उसको जरा हम ध्यान से देखते हैं, उसमें कुछ तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे यूनिक विचार देने वाले और नए नए नोबल थॉट्स हमारे सामने रखने वाले लोग हैं, पर जो उनका पीछा करने वाले पिछलग्गुओं की जो जमात है वो ज़्यादातर बस उनके जो आका लोग हैं उनके द्वारा गढ़ी गई सुपीरियरिटी का झंडा लेके आगे जाने वालों की जमात ज़्यादा दिखाई देते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा ठोस कुछ समाज को या विश्व को या मानवता को दिया हो वैसा दिखता नहीं है। लेकिन उन सब की मानसिकता ज़्यादातर ये रहती है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, जो हमने रचा है या जो हमारे जो इनको हम जिनका गुणगान करते हैं, जिनको हम महान मानते हैं, उन्होंने जो रचा है वही महान है और उसके अलावा जो कुछ लिखा गया है वो गलत है, पैसे के लालच से लिखा गया है। हम ही ऐसे वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, जो मोह से परे है और जो लोगों के सरोकार में निस्वार्थ भाव से अपना जीवन सब में इसमें लगाए जा रहे हैं और हम झोला लेके, झोला लटकाए हुए और बस इसी सब में लिप्त हैं, इसमें ही लगे हुए हैं। इसलिए सिर्फ हम महान हैं, हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग महान हैं, बाकी सारी दुनिया के लोग और ऐसे लोग तो विशेष रूप से जिन्होंने पैसे कमा लिए हैं वो तो बहुत ही कमतर दर्जे के हैं और उनकी हर चीज, उसमें हरिवंश राय बच्चन जी को भी लिखा था कि अपने पिता की दोयम दर्जे की कविताओं को भी हर जगह जगह कर देते हैं, साइट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने विचारों को रखें, अपने विचारों को महान बताएं, ये अच्छी बात है,
लेकिन किसी को बिना प्रॉपर रेफरेंस के आलोचना के भी एक कुछ मानदंड हैं, आलोचना का भी कुछ तौर तरीका है। आप कुछ मुद्दों पे, कुछ बातों पे आप का स्तरीकरण अलग हो सकता है। आप हरिवंश राय बच्चन को दोयम दर्जे का कवि मान सकते हैं, मानिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अपने विचार रख सकते हैं, रखिए, अच्छी बात है। लेकिन अब किसी को जनता ने, आम जनता को तो आप मूर्ख मानते हैं बहुत सारे उसमें, कि वो, उसको उतनी अकल नहीं है, उसका उतना बौद्धिक विकास नहीं हो पाया, तो इसलिए वो अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और अमोल पालेकर जैसे लोगों को कम पसंद करते हैं। इस तरह की भी एक अलग विचारधारा है, बहुत सारे लोगों की जमात ऐसी भी है। लेकिन वो लोग हैं, और वो हैं, और उसी शिद्दत से जीवन जी रहे हैं जिससे आप जी रहे हैं। अब आप लोगों का मतलब इस लौकिक जगत से आगे पारलौकिक में तो कोई विश्वास नहीं है, तो उस जगत की तो बात ही नहीं करते। लेकिन इस जगत में जहां आप हैं, तो इस जगत में जो अधिकार, जो चीजें आपकी हैं, वो उनकी भी हैं। जो लोग पूरी तरह, अब उसको आप कभी पूंजीवादी परस्त, कभी अमेरिका परस्त, और ये कह के टैगिंग करते हैं, और उनका जजमेंट करने का अधिकार आप रखते हैं, सबको सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वो आपका अपना अधिकार हो सकता है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। आपको ठीक लगता है, आप ऐसा करते हैं। पर मेरा ये कहना है कि आप अपनी चीज़ों को प्रोपोगेट करें, अपनी चीज़ों के, अपनी वस्तुओं को, अपने विचारों को आप लोगों तक रखें, और वो क्यों अच्छा है ये बताएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि आपको अपनी बातों की बड़ाई के अलावा दूसरे की बुराई ज़्यादा करनी पड़ रही है, और उसकी बुराइयां ज़्यादा गिनानी पड़ रही हैं, मतलब इसका है कि आपका विचार थोड़ा कमज़ोर है, वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, या आप उन लोगों को ये नहीं बताने में सफल हो पा रहे हैं कि किन कारणों से वो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। तो अब जब ये चीज़ आती है, जब इस तरह की प्रवृत्ति आती है, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आप सबसे, कि ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने ओढ़ रखा है, और जिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण बाकी सारा संसार जो है वो आपको जो आपके से सहमत नहीं है, आपसे असहमत दूसरे तरफ जाता है, वो आपको मूर्ख अगर लगता है, तो फिर आपको ज़रूरत है अपने इंट्रोस्पेक्शन करने की, और ये सोचने की कि जिन विचारों पे आप आधारित हैं, वो अगर धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा है, और धीरे धीरे सिकुड़ के समाप्त होता चला जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी खामियां हैं कि जिसमें उसमें अपडेशन का, और उसमें जो समय के साथ बदलाव का जो तत्व होना चाहिए वो नहीं है। तो आप उसमें लेके आ सकते हैं, और उसको लेके आके वो इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप उससे, जो दूसरी तरह के लोग हैं, या जो उन चीज़ों से सहमत नहीं है, जिन्होंने दूसरे तौर तरीके अपनाए हैं, उनको आप मतलब कोसें और उनको ये बोले। और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि वो उन मामलों में सफल हो गए जो सफलता आपको लगता है आपको चाहिए थी। ना कहीं आपके अंतर मन में वही सब पाने की अभिलाषा है जो अमिताभ बच्चन ने पा लिया। मतलब अमोल पालेकर को भी आप अमिताभ बच्चन बनाना चाहते हैं। आपका कहना है कि जनता अमोल पालेकर को भी अमिताभ बच्चन के स्तर पे रखे और वहाँ ले जाके उसको पूजनीय बनाए, लेकिन जनता ऐसा नहीं कर रही है। इस बात की आपके अंदर जो तड़प है उसको आप अपनी कुंठा इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये, इस प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। और जो वास्तविकता है कि जनता के बीच में इसकी स्वीकार्यता ज़्यादा है तो है। और अगर जनता को अमोल पालेकर की अपेक्षा अमिताभ बच्चन पसंद है तो पसंद है, और आपको अमिताभ बच्चन पसंद नहीं है तो ये आपकी चॉइस है और बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक ये चीज़ पसंद है। लेकिन इसमें किसी को आलू पसंद है, किसी को बैगन पसंद है, तो आलू वाला बैगन को गाली दे, बैगन वाला आलू को गाली दे, ये आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। हालांकि इस सुपीरियरिटी के प्रभाव हमें और भी जगह दिखाई देते हैं। आप राजनीति में देख लें, तो राजनीति में भी हमको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ वो या उनकी विचारधारा ही श्रेष्ठ है। और ऐसे में कोई एक वर्ग, या बोले एक विचारधारा के लोग, चाहे वो वामपंथी हों, दक्षिणपंथी हों, मध्यम मार्गी हों, इनमें से हम ज़्यादातर जो आप देखेंगे राजनीति में, चाहे फॉलोअर्स हों चाहे उनके नेता लोग हों, उनका मानना है कि बस वो ही श्रेष्ठ है, और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो हर तरह से बुरे हैं। पर सच ये नहीं है। अगर अपन निष्पक्ष आकलन करेंगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से राजनीति चलती है, और जिस तरह से उसको जो वर्किंग मॉडल अभी तक चल पा रहा है दुनिया में कहीं भी, भारत अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी जिस लेवल पे भी ये चल रही है, तो वो वास्तव में उनकी विचारधारा का जो क्रक्स है वो कभी भी लागू नहीं हो पाता है। जो मॉडल बन के आता है पॉलिटिक्स का, और जो अल्टीमेटली उस देश को, उस सिस्टम को रन करता है, वो कुछ और ही होता है। आप रशिया का मॉडल ले लें, अगर अपन कम्युनिस्ट की बात करना चाहते हैं, आप चाइना का मॉडल ले लें,
उसके अलावा दीगर दुनिया में जहाँ जहाँ कम्युनिज्म रहा, आप उसका उदाहरण ले लें। फिर उससे उलट आप अमेरिका का मॉडल ले लें, अगर आप कैपिटलिस्टिक की बात करते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज के सारे उदाहरण ले लें, तो कहीं आप ये नहीं कहेंगे कि पूरी रूप शुद्ध विशुद्ध रूप से कोई कैपिटलिस्टिक थॉट्स के साथ चल रहा हो या विशुद्ध रूप से कोई पूरी तरह कम्युनिस्ट थॉट के साथ चल रहा हो। सबका अपना एक वर्किंग मॉडल है जो जरूरत के मुताबिक चेंज होता रहता है, और वो प्योर जो किताबों में लिखा है, जो एडम स्मिथ ने लिखा है एग्जैक्ट वैसा का वैसा अमेरिका में नहीं है, और जैसा कार्ल मार्क्स ने लिखा है एग्जैक्ट वैसा का वैसा ना रशिया में था ना चाइना में था। तो लेकिन वो जो उसके झंडा बरदार हैं उनका ये मानना है कि नहीं, हम सुपर हैं, हम सुपीरियर हैं। उनको जो मूल बातें हैं, जो उनका सिद्धांत है, उससे संबंधित मूल बातें उनको ठीक ठीक उसकी जानकारी नहीं है। उनको एन केन प्रकार कुछ चीजों को सही कहते हुए, मान लीजिए उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि आम आम आम, तो उनको एक बोलेगा कि मेरा आम सही है, दूसरा बोलेगा मेरा इमली मेरी सही है। तो वो एक आम को पकड़ के दौड़ रहा है, एक इमली को पकड़ के दौड़ रहा है, दोनों को ठीक ठीक ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली आम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या बताया गया था, या इमली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके बारे में क्या बताया गया था, क्या होते हैं कैसे होते हैं। वो थोड़ा वेग वेग सा आइडिया है, लेकिन मूल बात उनको यह समझ आ गई है कि वर्किंग मॉडल में हमें लड़ते जाना है, सामने वाले को गाली देना है, और एक सुपीरियरिटी को हमेशा बना के रखना है, और अपने फॉलोअर्स को भी यही मैसेजिंग देनी है, यही बताना है। तो इस तरह से उन्होंने एक जो है, एक तरह की कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक ग्रंथि को जन्म दे दिया है, और उस मनोवैज्ञानिक ग्रंथि के दम पे वो अपना पूरा एजेंडा चलाते चले जा रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट वाले हों, चाहे वो राइट वाले हों, चाहे वो मिडिल वाले हों। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि ओरिजिनल उनका थॉट क्या है, वो क्या ले जाना चाहते हैं, वो क्या लेके आएंगे, और वो जो लेके आएंगे जो उनकी किताबों में है, जो उनके दस्तावेजों में है, जब वो वर्किंग मॉडल में आएगा तो वो एक्चुअल में वैसा रहेगा ही नहीं जैसा किताबों में। और अगर आप कमोवेश देखें तो भारत का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्योंकि आप यहीं हैं, कि जो पूरी की पूरी तंत्र है, जो पूरी व्यवस्था है जो चली है, वो अब वहां से लेके यहाँ तक एक सी ही है। सारी चीजें मूल रूप से लगभग एक सी हैं, कोई मौलिक अंतर नहीं है। मौलिक अंतर सिर्फ इस बात का फर्क है कि इस पार्टी का बैठा था और उस पार्टी का बैठ गया। अदरवाइज आप विदेश नीति की बात कर लें, आप अर्थनीति की बात कर लें, आप गृह नीति की बात कर लें, ज्यादातर एक सी है। बस ये है कि कोई सरकार जब आती तो वो अपने विरोधी जिनसे उसको चिढ़ है उनके खिलाफ वो केस बना रही है, उनको किसी तरह से जेल भेज रही है, ये कर रही है। दूसरी आएगी तो वो अपने विरोधियों को करने लगेगी, उसमें विचारधारा इत्यादि का बहुत मतलब है ही नहीं, क्योंकि लोग जानते ही नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो विचारधाराओं में अंतर कर पाते हैं। तो ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो चलने का वो है, मतलब कुल मिला के हम कहें कि कोई भी क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हर जगह बस एक हम मनोवैज्ञानिक ग्रंथि का शिकार होकर, मनोरोग का शिकार होकर चीजें गवर्न कर रहे हैं। आप धर्म में आ जाइए, आप धर्म में देखिए जितने भी धर्मगुरु जहाँ हैं, किसी एक धर्म विशेष के उठा लीजिए, उनमें भी आपस में बड़ी खींचतानी है। उनमें भी ये है कि मैं अच्छा हूँ, मैं मुझसे अच्छा वो नहीं, वो मुझसे बुरा है, ये ऐसा है वो वैसा है। और फिर उसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है कि मेरा धर्म उससे बेटर है, उसका धर्म मुझसे कमजोर है। तो यानी ये एक तरह का जो संघर्ष है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जो ये बीमारी है, मनोरोग, यही पूरी व्यवस्था को रन कर रहा है। चाहे वो राजनीति में कर रहा है, तो आपने देखा कि वो कह रहे हैं ये उससे, धर्म में है तो वो उसको देख रहा है, सामाजिक में आप देख लीजिए कि बोलेंगे कि हम इस वर्ण के लोग, फलानी जाति के लोग बेटर हैं, फलाने इसके लोग बेटर हैं, वो उससे सुधर है, वो उससे, और उस सुपीरियरिटी में वो आगे हैं, हम इस कारण से बेहतर हैं। फिर क्षेत्रवाद में आ जाइए, उस क्षेत्र के इस क्षेत्र से बेटर है, हम क्षेत्र वाले बेटर होते हैं हम। पर मूल रूप से उनको एक कुछ उसकी तात्विक विवेचना में या उसके अंदर मौजूद तथ्यों में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ ये है प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रहों के साथ में उनने चीज़ों को अपना लिया है, और उसी को आधार बना के बस दौड़े चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये लॉजिकली सही है कि नहीं, क्या सच हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बस एक तरह की सुपीरियरिटी है, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होकर अंधी दौड़ में व्यवस्था को दौड़ाए जा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब भी हम इस विचारधारा से प्रभावित होके और किसी तरह के अंधानुकरण में पढ़ें, उसके पहले जरूरी ये है कि हम थोड़ा सा ठहर के सोचें और उसका आकलन कर लें, थोड़ा सा प्रीवियस पास से आंकड़े उठा के, डाटा उठा के एनालाइज कर लें कि हाँ उससे क्या हुआ है, क्या निकला है, क्या नहीं निकला, और वास्तव में हम चाह क्या रहे थे। मतलब अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो भाई पॉलिटिकल सिस्टम नॉर्मली लोगों के वेलबींग, अपग्रेडेशन, आदमी की, चलिए जो उसकी प्रति व्यक्ति आय है, जो उसके देश का सकल घरेलू उत्पाद है, उसकी बढ़ोतरी चाहता है, उसमें वृद्धि चाहता है, तो हो रही है। और हो क्या उसकी विचारधारा के कारण हो रही है, किसी की एक पार्टी के कारण हो रही, या पूरे सिस्टम को रन करने से या इफेक्टिवनेस लाने से हो रही। तो जब वो समझेगा वो, तो क्लियरली वो महसूस करेगा कि इसमें उसकी पार्टी का या उसका योगदान नहीं। फिर ये बात आ जाती है कुछ व्यक्ति परक कि नहीं, वो फला
व्यक्ति जो था वो बेहतर प्रधानमंत्री था, उसके कारण आ रहा, तो फिर तो विचारधारा की बात ही खत्म हो गई। अगर आप व्यक्ति के आधार पर कहते हैं कि फला व्यक्ति ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा मजबूत है, तो उसके कारण से ज़्यादा हुई, तो मतलब इसका कि विचारधारा और विचारधारा की सुपीरियरिटी जो है अप्रासंगिक है। तो आप पहले तय कर लें कि किस आधार पे, किन पैरामीटर्स पे किसी चीज़ का जजमेंट करना है, और उस जजमेंट को करते समय थोड़ा सा निष्पक्ष रखें। अगर सामने वाले ने भी, दूसरे पक्ष ने भी अच्छा नतीजा किया है, अच्छे परिणाम दिए हैं, तो उसको भी अप्रिशिएट करें और दिल से करें, और सिर्फ ये मानते हुए कि नहीं, चूंकि हमें विरोध करना, और अगर हम विरोध को ही बनाए रखेंगे और विरोध की आग को ही भड़काएंगे, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स हमारे इस प्रवृत्ति के हैं कि उनको एक दिशा में हाँकने के लिए हमें इसी तरह की विचारधारा और इसी तरह की चीज़ों के उसमें हाँकना पड़ेगा, और उन्हें अंधानुकरण ही कराना है, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आप सत्य पे निष्पक्ष भाव से और ईमानदारी से चीज़ों का आकलन करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से करें। आपके सामने वाले ने भी अगर कोई चीज़ अच्छी की है, तो उसको भी स्वीकार करें। फिर आपने अच्छा किया है तो अच्छा करें, और बेमतलब में हर चीज़ में आप ही बेहतर हैं, हमेशा आप ही बेहतर हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। इन्हीं संदर्भों में मेरा ये मानना है कि जो विश्व गुरु की हम बार बार बात करते हैं, नहीं नहीं, एक मतलब जो देश की महानता की बात आती है, इस पर बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। नहीं, देखिए, देश के प्रति एक सम्मान होना, और देश को, अपने देश के प्रति ऐसा प्रेम होना कि मैं अपने देश को आज जहाँ है उससे बेहतर पोजीशन पे ले जाना चाहता हूँ, उससे बेहतर पोजीशन पे ले जाऊँगा, और उसके लिए मैं अपना सर्वस्व, अपना पूरा तन मन धन, पूरी ताकत लगाऊंगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बजाय ये कहना कि नहीं, हम तो महान थे, हमारा पास्ट भी महान है, हम महान थे, महान है, महान रहेंगे, और हम ही हैं तो महान होंगे, तो ये तो आप मतलब अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए ना। ये कैसे हो सकता है? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, हम ही महान थे, हम ही महान है, हम ही महान रहेंगे, तो आप अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। ये कैसे? आपको यह आकलन करना पड़ेगा कि हम इन पैरामीटर्स में भी बहुत पीछे हैं, इन पैरामीटर्स में हमें चलना है, इसमें हमने बेहतर काम किया, और इस तरह से हम करेंगे तो हम हो सकते हैं। हमारे ये क्रक्स जो हैं, इनमें हम दूसरों के मुकाबले बेहतर हैं, और अगर आप बेहतर हैं तो आप उस चीज़ को बांटिए। हमें दुनिया को, मान लीजिए आप आध्यात्मिक क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में कुछ अच्छी चीज़ें रखते हैं, कुछ नॉलेज आपके पास बेटर है, तो उसको आप दुनिया को दीजिए। लेकिन दुनिया के पास अन्य क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, दीगर क्षेत्रों में जो बेहतर है, वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उस अडॉप्ट करने पे उनका आप एहसान मानिए, और ये कहिए कि हाँ, हम इस मामले में उनसे थोड़े से इन्फीरियर थे, और हम उस दिशा में जाना चाहते हैं। मतलब हैं आप इन्फीरियर, कोशिशें आपकी वैसी, और आप अपने विश्व गुरु का झंडा लेके जाएंगे और सिर्फ लोगों को भरमाएंगे, बोलेंगे नहीं विश्व गुरु विश्व गुरु, तो ये कहाँ की बात है? तो जो है, हमेशा हमें तथ्यात्मक और सत्य बात करनी चाहिए। बेमतलब की सुपीरियरिटी से ग्रस्त होने का कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ आपको गलत दिशा में ले जाएगा, क्योंकि आप जब इस तरह की, चाहे सुपीरियरिटी हो चाहे इन्फीरियरिटी हो, जब इस तरह की बातें आप आपको करते हैं, तो आप एक तरह से अपने आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, जिससे आपको सत्य दिखना बंद हो जाता है। तो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप किसी का भी आकलन करें, किसी का भी आप उदाहरण लें, कुछ भी करें, अपनी चीज़ों को आप अच्छी तरह से बताएं, जो आप कहना चाहते हैं, अपनी विचारधारा, अपना दर्शन आप लोगों के सामने रखें, और वो लोगों को स्वतंत्रता दें कि वो ये जज करें कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। जो आपके विरोधी हैं, उन विरोधियों की अगर कोई बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप उसको मानिए और उसको स्वीकार कीजिए कि हाँ, उनमें ये चीज़ बेटर है, और आप उनसे क्या अडॉप्ट कर सकते हैं वो करिए। उनकी जो चीज़ें गलत हैं वो तो आप गलत कहेंगे, उसका सकारण बात करें कि इस कारण से मैं इनका विरोध करता हूँ। लेकिन किसी को भी 2M दर्जे का सर्टिफिकेट दिखाना, जजमेंटल होना, ये होना, ये आपको एक गलत दिशा में ही ले जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हम हर बार किसी भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स से बचें कि हम खुद को हमेशा उच्चतम ग्रंथि या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होकर हर बात हमारी बेहतर है, हम ही बेहतर हैं, हम ही अच्छे हैं, इस भाव में न रहें, और निष्पक्ष आकलन करें। तभी हम अपने लिए नए थॉट्स, नए विचार ला सकते हैं, दूसरों से चारों तरफ से ले सकते हैं, और उसके आधार पर हम उन्नति, तरक्की कर सकते हैं।